हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। आज मैं रेडी हुई हूँ अपनी मासी के यहाँ जाने के लिए क्योंकि मासी की बेटी की शादी है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पैकिंग भी कर लिए हैं। पैकिंग करने में बहुत टाइम लगा, मुझे दिन भर लगा। समझ में नहीं आता क्या रखूँ क्या नहीं, कुछ समझ ही भी नहीं आता कहीं जाना होता तो कि। और टाइम भी कम था, 2 घंटे में मुझे पैकिंग करने थे। तो पैकिंग तो हो गई, मैं रेडी भी हो गई और मैंने अपने लल्ला को भी रेडी कर लिया। मैंने दिखाऊँ, ये रहे मेरे लल्ला और राधा रानी और बिहुला भी है पीछे। इन लोग को भी मैंने रेडी किया क्योंकि ये लोग भी साथ जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ उन लोग को लेके जाती हूँ, छोड़ के नहीं जाती कहीं भी। तो इन लोग को मैंने रेडी किया, इनका भी कपड़ा रखा, नए नए कपड़े रखे, ठंडे वाले कपड़े रखे। फिर अब सब कुछ हो गया फाइनली। शाम को 5 बज रहे हैं। आधे घंटे में मेरी गाड़ी है, आधे घंटे के बाद मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। तब तक मैंने सोचा कुछ वीडियो बना लूँ आप लोग के लिए, कि आप लोग मेरा तो ब्लॉग देखते ही हैं। ये ब्लॉग कैसा लगेगा, कैसा बनेगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक बने रहिए। मैं जब तक पहुंच नहीं जाती वहाँ पे, रास्ते की भी वीडियो, पहुंचने का भी वीडियो, सब वीडियो बनाऊंगी और फिर आप लोग देखिएगा कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तो तब तक के लिए बाय। तो यहाँ मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। हस्बैंड के फ्रेंड आए थे, वो छोड़ने। हस्बैंड के पास टाइम था नहीं, दुकान में बहुत भीड़ थी, तो वो अपने फ्रेंड को बोले कि ड्रॉप कर देने के लिए। तो उनके हस्बैंड के दोस्त आए और वो सीट वगैरह सामान वामान सब से मैनेज करके चले गए। अब मैं अकेली बैठे बोर हो रही थी, ठंड का मौसम था, खिड़की भी नहीं खोल सकती थी कि बाहर देख पाऊँ। मेरे सामने एक सीट पे एक लड़की बैठी थी जो स्टूडेंट थी, वो कहीं जा रही थी, वो भी पटना ही जा रही थी। और उसकी साइड अदर अदर साइड थे एक कपल और एक बेबी, बहुत छोटा सा प्यारा सा। वो इतना चिल्लाया जा रहा था, इतना चिल्लाया जा रहा था कि उसे चिल्लाने की वजह से लग नहीं रहा था कि हम सिर्फ 3 लोग हैं। तो वो कपल था तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि चलो कोई है, अकेली नहीं हूँ, ना ये अकेली ना मैं अकेली हूँ। फिर मुझे ट्रेन में बोर फील हो रहा था, किससे ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। थोड़ा बहुत तो सबसे बातें हो गई, उन कपल से भी और ये लड़की से भी। अब अकेले बैठे करूँ क्या, सो भी नहीं सकती थी, बहुत अभी शाम ही था। वैसे भी मुझे ट्रेन में बहुत भूख लगती है, तो मैंने टाइम पास करने के लिए नमकीन निकाल लिया और ये खाने जा रही थी। मुझे ट्रेन में पता नहीं क्यों खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भूख भी बहुत लगती है। घर में नहीं खा पाती पर ट्रेन में मुझे बहुत भूख लगती है। खा के कुछ देर नीचे बैठी रही, फिर सारे लोग आ गए तो मुझे अपनी सीट पे जाना पड़ा। मेरा अपर अपर सीट था, लोअर पे बैठी थी तब। और यहाँ पे भी आप लोग बोलेंगे कितना खा रही है। यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, 10 साढ़े 10 हो रहे थे, तो मैंने सोचा खा के काम कंप्लीट कर लूँ, फिर लेट जाऊंगी। तो मैंने खाया और खाने का वीडियो इसलिए शूट किया कि मैं दिखाना चाहती थी कि मैं खा ही रही हूँ। और ये एक आदमी, इनका हम फिर से डालूंगी ये वीडियो। ये इतनी खराटा ले रहे थे, इतने खराटा ले रहे थे कि सारे लोग सो रहे थे, पर मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इनके खराटे की वजह से नींद टूट जा रही थी। इसलिए मैंने स्पेशली इनका शूट किया है। आप लोग सुनिए। तो आप लोगों ने सुना इनका खर्राटा। फिर मैं वो सुबह अगले दिन, नेक्स्ट दिन सुबह 7 बजे मैं पटना उतर गई। और वहां से फिर मुझे एक लोकल ट्रेन पकड़ के अपनी मौसी के यहाँ जाना था। वहां से कुछ दूरी है, कितना किलोमीटर है मुझे कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, बट रास्ते मुझे पता था। तो मैं वो भी ट्रेन पकड़ के और उतर गई यहाँ पे स्टेशन पे। मैं उतर के और मासी से बात की कि मैं पहुँच गई हूँ, मैं स्टेशन पे उतर गई हूँ। मेरी मासी ने बोला कि ठीक है, मैं किसी को पिक करने के लिए भेजती हूँ। तब तक मैं बैठ के वेट कर रही थी कि कौन आ रहा है लेने, कौन नहीं। और बैठी थी तो अकेली बैठी थी, फिर यही सोचा मैंने कि वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि यार अकेले बैठ के कर ही क्या सकती थी, अकेले जा भी नहीं सकती थी उनके घर। तो मौसी जिन्होंने जिसको भेजा था, वो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, 10 मिनट 15 मिनट लग ही गए होंगे, 20 मिनट भी लग गए होंगे। फिर बैठे बैठे मैं बहुत पुरानी बातें याद करने लगी कि यहाँ पे 8 साल के बाद मैं आई थी। 8 साल नहीं, मुझे लग रहा है कि 10 15 साल, 10 साल तो मेरी शादी के हो गए। 10 15 साल के बाद मैं इस जगह पे आई थी। इसके पहले मैं इस जगह पे कितनी बार आ चुकी थी, कितनी बार यहाँ से होके गई, पटना आई, मासी के यहाँ मैं बहुत दिनों तक रही। एक अरसे बाद मैं यहाँ पे आई थी, तो मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा था और कुछ तब तक मौसी जिसको भेजी थी वो आ गए, बाइक से आए थे, वो 2 लोग आए थे।
मेरे एक बाइक पे मेरा सामान चले गया और एक बाइक पे मैं बैठी थी। और मतलब कि बहुत दिनों पे जाई थी तो यहाँ का कुछ सारे चीज थोड़े बहुत चेंजिंग हो गए थे। मैं जैसे मौसी के घर पहुंची तो यहाँ पे रस्म शुरू थी हल्दी की। ये हम लोग क्या ना मंडप जो होता है वो मंडप की रस्म शुरू हो गई है। आप लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे तो आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ कैसे कैसे कौन कौन सी विधियां होती है शादी में। ये शादी का रस्म शुरू था तो मैं जाके थोड़ा सा सबसे मिलजुल ली और सबको प्रणाम करके और उसके बाद जस्ट फिर सबने बोला कि चलो शादी ऊपर हो रही है, विधि हो रही है, फंक्शन हो रही है। मेरी मासी की बेटी है, बड़ी वाली लड़की। ये दूसरी मासी की बेटी थी और ये दूसरी मासी की बेटी है। मेरे 4 मासी हैं। तो फिर मैंने फंक्शन में चले गए ऊपर छत पे सबसे ऊपर विधि हो रही थी। आ गई थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं की तो मुझे थकावट भी हो रही थी। मैं थोड़ा बहुत देखा, वीडियो बनाया और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई नीचे। आप लोग मैंने ना सारे विधि छोड़ दिए थे। मतलब मैं मेन शादी वाले दिन के पर्पज से ही गई थी, वरना हम लोग के यहाँ ना 4-5 दिन पहले शादी की विधियां शुरू हो जाती हैं। कभी हल्दी होता है, कभी संगीत होता है, किसी दिन मेहंदी होता है, ऐसे करके। तो ये सारे फंक्शन मैंने मिस कर दिया था, मैं नहीं पहुंच पाई थी। मुझे लगा कि ये भी हो गया होगा बट ये था, ये एक बचा था मंडप वाला काम। ये मारो छवा रहा है, गांव के लोग सारे लड़के लोग मिलके जेंट्स लोग मारो छाते हैं और बास वो करते हैं। ये मेरे मामा है कोट वाले। तो ये लोग अपना काम, ये मेरी बड़ी वाली मामी ग्रीन साड़ी वाली, तो ये सब अपना कर रहा था लोग। फिर शाम में एक हल्दी का फंक्शन मुझे मिल गया। मुझे लगा कि वो हो गया होगा, मिस हो गया होगा, इसलिए मैंने पीला कपड़ा ले ही नहीं गया। तो सारे लोग पीला कपड़े पहने थे, आप लोग वीडियो में देखिएगा। मैं एक अलग डिफरेंट पहनी थी। मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये मतलब फंक्शन बचा भी है। सारे लोग बोल भी रहे थे कि लेके आना चाहिए था। सारे लोग, कुछ लोग बोले भी कि बहन लोग मेरे पास आए थे। मैंने बोला कि नहीं, हो गया। मैं ये सोच के आई नहीं थी कि हल्दी में मतलब हल्दी होगा, बचा होगा। तो ऐसे करके हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया, निपट गया। आप लोग जरूर से जरूर बताइए कि आप लोग कौन कौन से कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के फंक्शन शादी के कौन से पहले कौन से बाद में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या ऐसे ही सिम होते हैं। ये जरूर मुझे भी जानना है कि अलग अलग, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग रीतियां विधियां ये सब होती है। यहाँ भी मैं जहाँ हूँ, मतलब मेरी गांव पे जहाँ है वहां पे कुछ अलग विधि होती है और यहाँ पे कुछ अलग हो रही है। तो ये सब चीज थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे भी, क्योंकि हर चीज थोड़ा सा अलग था। मेरे ससुराल में कुछ और, मायके में कुछ और, ये मासी के यहाँ के कुछ और था। ये दिन का टाइम तो बीत गया, जो भी मैंने शूट किया वो दिखाया और फिर शाम की टाइम आ गए। शाम के हल्दी के फंक्शन मारो गड़ चुके थे, छवा गया था पूरा। सजाने का कार्यक्रम अभी बचा हुआ था तो वो बाद में लड़के लोग करेंगे। तब तक यह पंडित जी आके विधि शुरू कर दी हल्दी का फंक्शन। सारे लोग हल्दी के लिए रेडी हुए थे। ये मेरी मासी की बेटी है, बड़ी वाली मासी की बेटी है, और अभी जो शादी जो हो रहा है वो छोटी वाली मासी की बेटी है। मैं यहाँ देखिए आप लोग, मैं अलग ड्रेस में हूँ, अलग ही कलर है मेरा। सब काले वाले है, सारे लोग मुझे बोल रहे थे और किसी किसी ने तो बोला भी कि मतलब मेरे पास है, पहन लो। बट मैंने सोचा कि हो गया ना, क्या ही पहनना। ऐसा कुछ ये नहीं है कि नहीं पहन रही हूँ तो कुछ बिगड़ रहा है। तो ऐसे करके हल्दी का फंक्शन में बहुत मजा आता है। वो कुछ ठंडी की वजह से कुछ चीजें यहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि अगर धूल मिट्टी होता तो सबको नहाना पड़ जाता। ये मेरी छोटी मामी है, ये ही थोड़ा बहुत जो स्टार्ट की है आटा और हल्दी, कि सबको तो नहीं नहला ही दी ठंडी के मौसम में। एक्चुअली ये कहते कि ये करना नहीं चाहती थी, बट ये जो दिख रहा है ना, ये या फिर कोई और था, कोई मेरी मामी को बहुत अच्छे से अच्छे से आटा फेंक के पूरा इनका साड़ी गंदा कर दिया। तो मामी ने भी सोचा कि मेरी अच्छी साड़ी खराब हो गई तो मैं कहाँ किसी को छोड़ू, और वो किसी को नहीं छोड़ी। वहां उस समय ना, उस समय इस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। फिर सबने हल्दी चढ़ाई, मैंने भी हल्दी चढ़ाई लड़की को। और फिर आप लोग कुछ ऐसे भी देख लीजिए विधियाँ। ये कुछ सब कार्यक्रम होने के बाद कुछ शूट हुआ हर मेंबर के साथ, अलग अलग लड़की ने फोटो लिए। ये मेरी मौसी की बहू है जो पीछे से गई, और वो मेरी बड़ी वाली मामी की बहू है। दोनों सब सारी बहुएं और बेटियां इकट्ठी हो गई थी, अच्छा लग रहा था। सबसे अरसों बाद मैंने मिला था, मतलब 2008 के मिले मिले, ये मैंने 24 में मिला। सोचिए आप लोग कितना अच्छा, मतलब कि कुछ लोग की तो शकल चेंज हो गए थे, कुछ मोटे से पतले, कुछ मोटे से पतले, और कुछ की तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि ये सब बच्ची है। यहाँ पे शूटिंग हो रहा है, पोज दिया जा रहा है।
ये जब तक चल रहा है तब तक मैं लाइव आ रही थी। मैंने शूट तो किया ही, लाइव भी आ रही थी। लाइव आया मैंने कुछ देर के लिए तो गाने बज रहे थे साइड में, उससे मुझे मेरे वीडियो पे कॉपीराइट भी आ गया, जो मुझे यूट्यूब से डिलीट भी करना पड़ गया। इसलिए इसमें जितने भी गाने बज रहे हैं उसको सबको मैंने स्किप कर दिया, म्यूट कर दिया। फिर अब कार्यक्रम खत्म हो गया तो औरतों का फिर यहाँ पर फंक्शन चला अपना खुद का डांस। डांस में गाने बड़े बेजोर बेजोर के थे, काश मैं यहाँ पे लगा पाती वो गाना, लेकिन कॉपीराइट आ जाएंगे इसलिए मैंने गाना साउंड म्यूट कर दिया। इतने अच्छे गाने थे और इतना एंजॉय कर रहे थे सब कि यहाँ पे जिसको नहीं आना चाहिए ना डांस वो भी करने लगता, बट एक मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे शुरू से ही पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया। सब लोगों ने खींच के मुझे ले भी गया बट मैंने नहीं किया। सबका अलग अलग, सबने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। ये लड़की की बहन है, एक फ्रेंड है और एक मौसी की बेटी है, हाँ नहीं बहन की बेटी है। ये दोनों ने भी अच्छा किया। इन दोनों ने वो गाना है ना पिया पिया ओ पिया पिया, उस पे गाना किया। अच्छा एक्सप्रेशन था। अब गाने के साथ डांस आप लोग देखते तो अच्छा लगता। ये फिर दुल्हन ने भी अपना परफॉर्मेंस दिया। इसने कौन सा गाना किया था, इसने किया था वो मैया ओ बाबुल, बचपन सारा सारा छोड़ चली वो गाना है ना, उस पे भी अच्छे। अब गाने रहते तो थोड़ा सा डांस भी अच्छा लगता, बिना गाने का डांस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने में ना टाइम जाता है और मेहनत भी लगता है, फिर आप लोग ना कमेंट नहीं करते। फिर ये रात का समय था, मैं स्पेशली रात का वीडियो इसलिए शूट की कि घर में जब बहुत सारे लोग आते हैं ना, सारे रिलेशन वाले, और नीचे बिछा के सोने में जब मजा आता है, मतलब अलग ही आनंद होता है। सब इकट्ठे होके अपने अपने घर की किसी की बातें, बस सोता कोई नहीं है, बस बातें करके रात बीत जाती है। फिर अगले दिन सुबह हुआ तो मैं फंक्शन सारी इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग यहाँ कौन कौन से फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ये अगले दिन सुबह हम लोग के यहाँ ना पैर पूजना बोलते हैं इसको। जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पैर छू के और कुछ पंडित जी रस्म करवाते हैं, फिर उनको कपड़े दिए जाते हैं। ये जो भी लेडी आई हैं कौन है पीछे से मुझे नहीं समझ में आ रहा, इनको भी वही किया जा रहा है। ये शायद दादी है, लड़की की दादी है। दादी और नानी को सबसे पहले बुलाया गया, उन लोगों को भी कपड़े दिए गए। फिर जो छोटे रहते हैं ना उनको बाद में अलग से ऐसे अच्छा चिटके दिया जाता है। फिर दिन का कुछ कार्यक्रम मैंने मिस कर दिया, लड़की का नहाना धोना ये सब होता है, वो वीडियो मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद खिलाना होता है, ये लड़की की बहन खिलाती है वो, तो ये मेरी मौसी की बेटी है, सबसे बड़ी यही है, तो ये खिला रही थी। फिर मैंने भी कुछ इसमें हेल्प किया था, तो जब मैंने कर ली किया तो उस समय शूट नहीं किया, जब ये कर रही थी तो मैंने इनका शूट कर लिया। फिर खाना खिलाने का रस्म हुआ, इसके बाद लड़की को जाना था पार्लर रेडी होने के लिए। ये लास्ट था, बारात आने के पहले लास्ट ये विधि था जो भी था। इसको खाना खिला के और ये चली गई पार्लर। फिर हम लोग नीचे गए, नहीं नीचे नहीं गए, बीच में हम लोग खाना खाया। आप लोग देखिएगा खाना खाने में क्या हर जगह यहाँ पे कॉमेडी हो रही थी। फिलहाल लड़की ने खाना खाया और लड़की खाना खा के तो चली गई, बाकी सब जो लड़कियां बैठी थी वो अपना भरपेट खाना खाई। लड़की को खाना नहीं रहता, सिर्फ विधि करना होता है, मुंह जूठा करना रहता है। उसने मुंह जूठा किया और वो चली गई, यहाँ से वो चली जा रही है, यहाँ पे सिर्फ रह गई बाकी की लड़कियां। फिर यहाँ पे हम लोग नीचे गए और सोचा खाना खा लें, क्योंकि बारात शाम को आएगी तो फिर हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे जल्दी जल्दी में। ये मेरी भाभी है, मौसी की बहू, और वो मेरी मामी है पिंक साड़ी वाली। ये दोनों प्लेट लेके खड़ी थी, बेचारा खाना देने वाला परेशान था कि क्या दे किसको दे, नहीं दे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये लोग पेट में चूहा कूद रहे थे। सब प्लेट लेके खड़े और मिर्ची ले लेके तैयार थे कि पहले मुझे पहले मुझे। हम मैं वीडियो शूट कर रही थी, सब बोले कि आप वीडियो शूट कर रही हैं। फिर हम लोग घर अंदर गए, खाना खा के नीचे थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर हम लोग रेडी हुए। बारात आ चुकी थी और फिर हम लोग रेडी हो गए, सोचे कि पहले से थोड़ा सा फास्ट फूड खा लेते हैं, फिर शादी देखने में बिजी हो जाएंगे तो थोड़ा हो सकता है कि खाना खाने में लेट हो जाए। तो यहाँ आए, मैंने भी खाया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने फुल्की खाया, चाउमीन खाया, और इन लोगों ने कोई चीज नहीं छोड़ा, इन लोगों ने हर एक चीज खाया। इसलिए मैं खा के जल्दी फ्री हो गई थी, तो इन लोग वीडियो शूट कर रही थी कि आप लोग खाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि दूसरी जगह शादी थी तो सारे चीज लेके पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो भी थोड़ा बहुत सिंपल से ही हुई रेडी, लेकिन कैसी दिख रही हूँ जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पे मैंने आके सोचा कि थोड़ा सा, हाँ अब मैं यहाँ पे शादी की बता रही हूँ। शादी ना हम लोग पहले लड़की की द्वार पूजा होती है,
वो यहाँ पे शुरू हो गई थी। ये द्वार पूजा होती है, कुछ विधि कराते हैं पंडित जी, इसके बाद जयमाल होती है, लड़की आती है, जयमाल होती है, और फिर उसके बाद लड़के भैंसुर आते हैं लड़की के, वो गाने चढ़ाते हैं, और लड़के एक भैंसुर गाने चढ़ा के चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद फाइनली लड़का जब आंगन में आता है तो आरती वारती होती है और रात भर शादी चलती है। आप लोग खुद ही से देखिए। अभी तक यहाँ तो द्वार पूजा चल रही है। लड़की की धमाकेदार एंट्री होगी। यहाँ से अब आएगी लड़की, लड़की की एंट्री हो रही है, दिखाती हूँ मैं यहाँ से। हाँ देखिए आप लोग दोस्त, सारे लोग तो लगे थे अपना अपना फंक्शन देखने में, मैं लगी थी शूट करने में। लड़की की एंट्री हो रही है और हर एक पल को, मोमेंट को मैंने कैच किया, ताकि बाद में ये ना लगे कि हाँ शादी का कोई ऐसा पार्ट मिस हुआ है जो मैंने नहीं देखा। तो फाइनली हमारी दुल्हन आ रही है। आप लोग तो बताइएगा कि दुल्हन कैसी है और दूल्हा भी कैसा है, क्योंकि मुझे तो दोनों की जोड़ी अच्छी लगी। जैसी दुल्हन थी वैसा ही दुल्हन था। दुल्हन भी फुली फुली और दूल्हा भी फुला फुला। सारे लोग अपने अपने फोन में रिकॉर्ड करने पे लगे थे। काश मैं यहाँ पे गाने लगा पाती तो ये वीडियो और ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता और मजेदार होता, क्योंकि जब दुल्हन आ रही है तो गाने लगे थे और अच्छे अच्छे गाने लगे थे। वो पल, वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। लेकिन अब यहाँ पे ब्लॉग में मुझे एक तो मैं ऐसे भी साइलेंट कर देती, दूसरा ऐसे नहीं ले पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, वही आप लोग जानते ही हो कि कॉपीराइट का आ जाएगा। वरना ये जब चारों तरफ भाई दुपट्टा तान के और दुल्हन को ले आते हैं, उसका फीलिंग कुछ और होता है, वो बताया नहीं जा सकता। फिर ये दुल्हन की बहनें हैं पीछे। ये दूल्हे राजा आ गए अपनी दुल्हन को पकड़ के ले जाने के लिए, क्योंकि ये आजकल का तो फैशन ही चला गया है कि मैं पकड़ के साथ स्टेज पे ले जाऊंगा, ऐसा कुछ। मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन खैर आजकल हर एक के जयमाला में ये होना ही होना है कि दूल्हे राजा उठ के आते हैं, और ये अच्छा है, होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि कपल का मतलब ही होता है कि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खड़े होना। जब यहाँ पे लड़की चल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो दूल्हे आके हाथ पकड़ते हैं। ये बहुत अच्छा मोमेंट लगता है। इसको सबने कैच किया, मैंने भी किया। मैंने तो खैर ब्लॉग ही बना डाला। और ये मेरा ब्लॉग शादी का इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत लंबा वीडियो मैंने बना दिया, पर ज्यादा नहीं है। मैंने 24 मिनट में सब कंप्लीट किया। बहुत सारे तो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि 1 घंटे के हो जाते। शादी का मतलब ही है कि बहुत ज्यादा, इसमें मैंने सफर वफर सबका डाल दिया। तो शादी तो मुझे दिखाना ही था आप लोगों को कि मैं क्या गई हूँ शादी में, तो रियली शादी में गई हूँ, और शादी कैसी रही वो मैंने देखा, फिर आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। तो थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो गई है, तो सॉरी। आगे से इतनी लंबी वीडियो ना डालूं, ऐसा ध्यान रखूंगी। ये ना चाहते हुए भी इतना लंबा हो गया, चाह नहीं रही थी, बट फिर भी कितना स्किप करूं, जब सारी चीज स्किप ही कर दूंगी तो डालूंगी क्या। तो इस वजह से हो गए थोड़े से लंबे वीडियो। खैर अब आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा सा जयमाला का भी खुद अपनी आंखों से भी देख लीजिए, मैं क्या ही बताऊं। हाँ, यहाँ पे एक और मजेदार बात हुई, वो ये हुई, मैं बताना चाहूंगी। आप लोग तो बाकी देख ही रहे हैं कि दुल्हे राजा ने तो माला, जयमाला वरमाला अच्छे से पहन लिया, कोई नौटंकी नहीं की, कोई ड्रामेबाज नहीं की। लेकिन दुल्हन हमारी है तो क्या हुआ, दुल्हन यहाँ पे थोड़ी सी शरारती दिखाई, शरारत की कि वो माला ही नहीं पहन रही थी। आप लोग खुद यहाँ पे देखेंगे कि दूल्हे राजा ने तो पहन लिया बहुत शराफत से,
लेकिन उन्होंने 2 से 3 बार कोशिश की दुल्हन को माला डालने के लिए। दुल्हन पीछे मुड़ गई थी, वो वरमाला डलवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर दूल्हे राजा भी बेचारे मौका देख के चौका मार ही दिए उन्होंने, पना ही दिया। दुल्हन बेचारी जाएगी कहाँ। तो ये सीन आप लोग देखिएगा, अभी जस्ट वो होने वाला है। ये देखिए, दुल्हन ने डाल दिया, बड़ी आसानी से दुल्हन ने डलवा भी लिया। उसके पहले कुछ शूट हो रहे, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आए थे उनको भी तो वीडियो बनाने हैं शादी के बाद, तो कुछ अलग अलग पोज में ये लो तो लेना ही था। क्योंकि एक एक मोमेंट कैच नहीं होगा तो फिर वीडियो में मजा ही नहीं आएगा ना। देखिएगा गाइस कि यहाँ पे कौन सा शरारत होने वाला है, क्योंकि मैंने तो वहां पे सामने से देखा तो मुझे याद है, और वो चीज मेरे आंखों के सामने अभी भी वैसे ही चल रही है कि हाँ ये ऐसे हुआ था। तो आप लोग भी जस्ट जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जा रही है, लेकिन अब जस्ट होने ही वाला है। देखिए दुल्हन ने वरमाला डाल दिया, कितने सराफा से दुल्हन ने सर झुका कर डलवा लिया, आप लोग देखिए। लेकिन अब दुल्हन कौन सी नौटंकी करने वाली है। अब आई मेरे दूल्हे राजा की बारी, आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइज। ये देखिए मेरी दुल्हन पीछे, ऐसे ऐसे दुल्हन ने 3 बार किया। दूल्हे भी बेचारे वो भी शांत हो गए कि ठीक है तुम कर लो जितना करना है। फिर भी उन्होंने, देखिए आप लोग, दूल्हे बहुत तेज हैं। उन्होंने मौका देख के शांत रह के एक ही बार में अटैक कर दिया। हम बोल रहे हैं पहन लो, ये बोल रही है नहीं। नहीं बाबा पहना ही दिए। दुल्हन कितनी भी तेज होती है, दूल्हे राजा दूल्हे लोग बेवकूफ बना ही देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह के हो गई। फिर वही बाकी सब शूटिंग वूटिंग चल रही है सब, तो बाकी के मैंने कुछ वीडियोज नहीं किए। ये सब बहनें, दादी नानी ये सब के साथ यहाँ पे पिक्चर हो रहे हैं शूटिंग। कुछ लड़की घर वाले, कुछ लड़के घर वाले, इन लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। फिर हम लोग, इन लोगों का चल रहा था कार्यक्रम, फिर हम लोग ने जाके खाना भी खाया। क्योंकि खाना खा के फिर ऊपर 3rd फ्लोर पे जाके शादी भी देखनी थी। 3rd फ्लोर पर शादी थी, और ऊपर चढ़ के उतरे कौन, इतना कौन मेहनत करे। इस तरह से हम लोग खाना खा पी के मंडप में पहुंच गए। ये लड़की मंडप में आ गई। यहाँ पे इमली घुटाई का रस्म होता है इसके बाद हम लोगों का। तो यहाँ पे मामा आएंगे और लड़की की माँ पीछे बैठी रहती है। यहाँ पे इमली घुटाई रस्म होती है, जो कि मामा, वो लड़की के मामा साड़ी लेके आते हैं और अपनी बहन को देते हैं, बहन को चढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे इमली घुटाते हैं। ऐसा ये रस्म हो जाने के बाद होती है गहने चढ़ाई का। भैंसुर आते हैं अंगना में, वो गहने चढ़ाते हैं। वो मैंने स्किप कर दिया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो हो जाता है, तब फाइनली दूल्हा अंदर आते हैं और उनका आरती वारती किया जाता है। उसके बाद ये लड़की बैठ जाती है मंडप में, लड़के भी बैठ जाते हैं, लड़की के मामा पापा बैठ जाते हैं। ये भाई जल दे रहे थे। तो ऐसे कुछ विधियां होती हैं। मैंने कुछ शादी देखा, उसके बाद मैं थकी थी, एक तो सफर की भी थी, नींद भी नहीं पूरा हो रहा था, तो मैं तो सो गई। कुछ देर के बाद उठी, कुछ विधि बाकी रह गए थे तो मैं जगी। और उसके बाद यहाँ फाइनली विदाई होने लगा। मैंने विदाई का तो करना जरूरी था शूट। ये फाइनली विदाई हुई यहाँ पे।
लड़की चली गई। फिर हम लोग एक दिन वहाँ पे रुके मौसी के यहाँ। उसके बाद वहाँ से मैं दूसरी मौसी के यहाँ गई, वहाँ पास ही में एक और मौसी रहती हैं, उनके यहाँ से